जिसे कांग्रेस ने ठुकराया उसे मोदी ने चुना और दुनिया के सामने भारत की आवाज बना दिया। हाँ, हम बात कर रहे हैं शशि थरूर की, वही नेता जिसे कांग्रेस ने नजरअंदाज किया और अब वही नेता मोदी सरकार के उस डेलीगेशन का चेहरा बन गए हैं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का पक्ष पूरी दुनिया के सामने रखने वाला है। दोस्तों, ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं है, ये एक करारा तमाचा है उस राजनीति पर जो काबिलियत से ज्यादा चमचागिरी को तवज्जो देती है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे थरूर जैसे विद्वान को दरकिनार करके कांग्रेस ने एक बार फिर दिखा दिया कि उनके लिए नैरेटिव से ज्यादा नेहरू परिवार की भक्ति जरूरी है। और मजेदार बात यह है कि कांग्रेस अब खुद कह रही है, हमने तो थरूर का नाम भेजा ही नहीं था। मतलब जिस शख्स की डिप्लोमेसी की दुनिया में तूती बोलती है उसे ही अपनी पार्टी ने म्यूट कर दिया और उस लिस्ट में भेजे गए वो लोग जिनका नाम सुनकर विदेश मंत्रालय भी सर पकड़ ले। तो आइए आज की इस एक्सप्लोसिव रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं क्या है ऑल पार्टी डेलीगेशन की असली सच्चाई, क्यों कांग्रेस शशि थरूर से डरी हुई है और कैसे मोदी सरकार ने देश का पक्ष रखने के लिए सियासी सीमाओं से ऊपर उठकर फैसला किया। बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों, नैरेटिव वॉर शुरू हो चुका है और आज का वार काबिलियत बनाम वफादारी पर है। नैरेटिव वॉर, नैरेटिव वॉर, नैरेटिव वॉर। बीते कुछ दिनों से आपको नैरेटिव वॉर पर बहुत कुछ सुनाई दिया होगा और इसका सुनाई देना भी जायज है क्योंकि आज की मॉडर्न दुनिया में नैरेटिव ही सब कुछ है। 17 मई को भारत सरकार द्वारा प्रेस रिलीज में ये जानकारी दी गई कि ये 7 डेलीगेशंस दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णु बनाने के देश के मजबूत संदेश को आगे बढ़ाएंगे। इन 7 डेलीगेशंस का नेतृत्व भारत के 7 सांसद करेंगे। सभी डेलीगेशंस में सांसद के अलावा प्रमुख राजनीतिक हस्तियां और प्रतिष्ठित राजनयिक भी होंगे। ये समय है कि सारे देशवासी, सारे राजनीतिक दल एकजुट हों, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस समय इस ऑल पार्टी डेलीगेशंस के मामले पर भी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। जैसे ही ये प्रेस रिलीज आज जारी हुई, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू ने इसे ट्वीट किया। लगभग आधे घंटे बाद कांग्रेस के जयराम रमेश ने ट्वीट कर दिया और पार्टी द्वारा 4 नामों की सूची जारी की गई जो ऑल पार्टी डेलीगेशंस के लिए भेजे जाने थे। इन 4 नामों को ध्यान से देखिए, कहीं भी आपको शशि थरूर का नाम नहीं दिखाई देगा। अब जाहिर है सवाल उठेगा कि ऐसा क्यों, क्योंकि शायद ही पूरी कांग्रेस में कोई विदेश मामलों में इतना क्वालिफाइड होगा जितना कि थरूर है। डिप्लोमेट रह चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र में इन्हें 2 दशक से ज्यादा का अनुभव है। तो आप बताइए, अगर आपको लगता है कि ऑल पार्टी डेलीगेशन में कांग्रेस की तरफ से देश का पक्ष शशि थरूर से बेहतर कोई रख सकता है तो कृपया हमें बताइए, कमेंट करके लिखिए भी जरूर। लेकिन अब पिछली लाइन के कुछ शब्दों को याद कीजिए, देश का पक्ष। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही शशि थरूर लगातार देश का पक्ष विदेशी मीडिया चैनलों में रख रहे हैं। लगातार पत्रकारों के साथ बातचीत में वे देश की सुरक्षा बलों की तारीफ कर रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी पर उठ रहे सवालों पर जवाब भी दे रहे हैं। अब जाहिर है कि देश का पक्ष रखने से पार्टी का प्रोपेगेंडा कमजोर हो रहा है। मसलन जब दोनों देशों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सीमा पर शांति स्थापित करने का फैसला लिया, तब कुछ कांग्रेसी नेता और उनके पिट्ठू ये नैरेटिव चलाने लगे कि इंदिरा होती तो ये हो जाता, इंदिरा होती तो वो हो जाता। तब वो शशि थरूर ही थे जिन्होंने बयान दिया कि इंदिरा का दौर अलग था, मोदी का दौर अलग है। बस उसके बाद से ही शशि थरूर को भाजपा का एजेंट बताकर बदनाम किया जाने लगा। अब भी जयराम रमेश द्वारा ये लिस्ट जारी करके यही बताया जा रहा है कि हमने तो इनका नाम नहीं दिया, ये तो मोदी सरकार ने इन पर मेहरबानी दिखाई है। कांग्रेस को शायद यही रोष है कि अगर थरूर विदेश जाएंगे तो वो कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे मोदी सरकार की वाहवाही हो जाएगी, इसीलिए उन्हें अपने चुने हुए नेता ही भेजने थे। और मित्रों, ये 4 नेता कौन है जिन्हें कांग्रेस भारत का पक्ष रखने के लिए विदेश भेजना चाहती है? लिस्ट में पहला नाम है पूर्व कैबिनेट मंत्री आनंद शर्मा। ये अपने कंट्रोवर्शियल बयानों के लिए कुख्यात है, ऊपर से इनका तो पूरा परिवार ही ब्रिटिश है, एक ऐसा देश जो भारत विरोधी लोगों का भरण पोषण करता रहा है। दूसरा नाम है गौरव गोगोई, जिनकी ब्रिटिश मूल की पत्नी पर पहले ही काफी भारी विवाद हो चुका है। अभी कुछ महीने पहले ही असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने गौरव गोगोई की पत्नी पर आरोप लगाया था कि वे भारत में काम करते हुए पाकिस्तान के एनजीओ से सैलरी ले रही थी। शर्मा ने फिर यह आरोप भी लगाया कि गोगोई 15 दिन तक पाकिस्तान दौरे पर गए थे। अब ऐसे व्यक्ति जिस पर इतने गंभीर संगीन आरोप लगे हों, फिर कांग्रेस उसे विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए चुनकर क्या साबित करना चाहती है? इसके बाद नाम है राज्यसभा एमपी डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन।
ये वही नेता हैं जो पिछले साल जब राज्यसभा चुनाव जीते थे तो इनकी रैली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। हाँ, वो अलग बात है कि इकोसिस्टम के फैक्ट चेकर ने एड़ी चोटी का जोर लगा के इनको बचाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जो सत्य होता है वो छुपता थोड़ी ना है। अब जिनकी रैली में पाकिस्तान के नारे लग रहे हों, वे आतंक के विरुद्ध भारत की लड़ाई में हमारी कहानी विश्व समुदाय को कैसे समझाएंगे? क्योंकि भारत में इस्लामी आतंकवाद को हवा देने वाला देश कौन सा है वो हम सब जानते हैं। फिर आखिरी नाम है सांसद राजा ब्रार या अमरिंदर सिंह राजा वारिंग। इनका प्रोफाइल चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये तो 10वीं पास है। और सिर्फ यही नहीं, जब 2023 में कैनेडियन सिंगर शुभ ने खालिस्तानी नक्शा इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, तब इन्होंने इस सिंगर के पक्ष में बयान भी दिया था। खालिस्तान का नक्शा शेयर करने वाले को जो डिफेंड करता है, क्या वो अब भारत का पक्ष रखेगा? क्या पूरी कांग्रेस में यही लोग बचे थे? क्या पार्टी में विद्वान नेताओं की कमी हो गई है? अब वैसे ही तो होना ही था। जब आप पार्टी में केवल एक परिवार के तलवे चाटने वालों को रखेंगे तो फिर ज्ञानी नेताओं का बंटाधार तो होगा ही। अब कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मोदी सरकार राजनीति कर रही है। कुछ कांग्रेसी ट्रोल्स आरोप लगा सकते हैं कि जानबूझकर शशि थरूर का नाम डाला गया है, क्योंकि उनके अनुसार तो थरूर भाजपा के एजेंट है। अब इन जैसों के लिए बाकी ऑल पार्टी डेलीगेशंस के लीडर्स के बारे में भी बात करना आवश्यक है। शशि थरूर के साथ साथ इसमें 6 नेताओं का नाम है। 2 नेता भाजपा से हैं, रविशंकर प्रसाद और बैजयंत पांडा। फिर भाजपा की सहयोगी पार्टी जेडीयू से संजय कुमार झा और शिवसेना से पूर्व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। साथ ही डीएमके के कनिमोझी करुणानिधि और एनसीपी की सुप्रिया सुले दोनों पार्टी भाजपा के विरोधी हैं, और ये दोनों ही महिला नेता भाजपा और मोदी सरकार के विरुद्ध मुखर होकर बोलने के लिए जानी जाती हैं। अब अगर राजनीति करनी होती तो भाजपा इन 2 नेताओं को क्यों चुनती, या भाजपा एनडीए के अलावा किसी और दल के नेता को भी क्यों चुनती देश का पक्ष रखने के लिए? क्योंकि ये ऐसा समय है कि देश के सभी लोग एकमत हो। इसलिए सरकार ने बहुत सोच समझ के उन नेताओं को चुना है जिन्हें विदेश मामलों की बेहतर समझ है, जो वाक पटुता में उत्तम है, जो देश का पक्ष रख सके। लेकिन कांग्रेस ने इस पर राजनीति चुनी। होना तो ये चाहिए था कि कांग्रेस शशि थरूर के नाम पर खुश होती, इसमें वह अपनी पीठ भी थपथपा सकती थी, राजनीतिक फायदा तो मिलता ही, लेकिन उन्होंने राजनीति करके पूरा गुड़ गोबर कर दिया। इस मामले पर आपका क्या विचार है? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।